अर्थस्य मूलं राज्यम् राज्यस्य मूलम् इंद्रिय निग्रहः। आर्य चाणक्य समाज में बेसिक क्या होना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये बताते हैं। अर्थशास्त्र नाम का उनका ग्रंथ है। ये सूत्र इसलिए लिया है कि हम कृष्ण के बारे में अलग अलग प्रसंग देख रहे हैं। प्राग ज्योतिष नाम का एक देश था और उसका राजा था नरकासुर। वह अतिशय अधर्मी था, जुल्मी था, उन्मत्त था और विलासी भी था। स्त्री के पावित्र्य पर वह बहुत ही आपत्ति रूप था, वह संकट था। उसने बहुत सारे राजाओं के कुमारियों को, समाज में रहे हुए सुंदर सुंदर नारियों को, कन्याओं को उसने बंदी बना लिया था। वो ताकतवर था और सभी में वो जो भी ऐसा राजा था कि जो उसका विरोध करने वाला था तो उसको सहाय्य करने वाले बाकी भी राजा थे और उसको सपोर्ट करते थे। उसमें जरासंध भी था, बाकी भी राजा थे, वो उसको सपोर्ट करते थे। उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं था। उसने कितनी स्त्रियों को बंदी बनाया? 16,000, हजारों स्त्रियां वो बंदी बनाकर रखा। उनके घर वाले, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो या तो ससुर भी हो, किसी की हिम्मत नहीं थी नरकासुर के सामने बोलने की, क्योंकि अगर बोलते तो उसको मार दिया जाता। कौन बोलने की हिम्मत करता? इस प्रकार उसका अत्याचार चल रहा था, अनाचार चल रहा था। और जिस राज्य में स्त्रियों को सम्मान नहीं, केवल भोग की, स्वार्थ की दृष्टि से देखा जाता है, वो राज्य अच्छा नहीं होता। वह राज्य जल्दी अधःपतन की ओर जाता है। और श्री कृष्ण का जन्म हुआ है धर्म संस्थापना के लिए, सज्जनों के रक्षण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए। और कृष्ण ने शादी की, रुक्मिणी के साथ शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद अलग अलग राजकीय हेतु से बाकी भी शादियां की है और 8 रानियां उसकी पट्ट रानी मानी जाती है। कृष्ण का जीवन ये गूढ़ है, समझने के लिए कठिन है। कोई कोई ऐसा बोलेगा कि कृष्ण हमारा आदर्श है तो हम भी बहुत सारी पत्नियां करेंगे, भोग भोगेंगे, लेकिन वो कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। भोग भोगने वाला, केवल इंद्रियों के पीछे लगने वाला स्वार्थी लोगों को कृष्ण जल्दी समझ में नहीं आएगा। और इसलिए वो आरोप भी करते, ऐसे जो मन में कुछ कलुषित विचार रखने वाले, वो आरोप भी करते कि कृष्ण ने स्त्रियों के प्राप्ति के लिए, सुंदर सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए नरकासुर पर आक्रमण बोल दिया और उनकी स्त्रियों को छुड़ा लिया और अपने पास रख लिया, शादी कर ली। ऐसा आरोप करने वाले भी है। लेकिन कृष्ण स्थित प्रज्ञ है। यदा संवर्ते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वशः
इंद्रिया निंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह कैसा है? स्थित प्रज्ञ है। जैसे कुर्म यानी कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है अपने अंदर, उसके चारों पांव, पूंछ और मुंह भी अंदर ले लेता है। जब संकट आ जाए तो अंदर ले लेता है, जब आक्रमण करने की बारी आ जाए तो वो आगे भी बढ़ाता है। वह अपने इंद्रियों को संयमित रखता है। उसका उदाहरण देते हुए अपने इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो प्रत्याहार करता है, वह स्थित प्रज्ञ माना जाता है। कृष्ण ने शादियां की क्योंकि इसके पीछे कुछ अभ्यास करना चाहिए। ऐसी परंपरा चलाने वाले, नरकासुर जैसे रावण की परंपरा चलाने वाले बहुत सारे लोग उस समय थे, और इसलिए कृष्ण ने उनके सामने युद्ध छेड़ दिया। जो सुनने लायक है उसको सुनाया, जो सुनता ही नहीं है, बदलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे जो सत्ताधारी थे उनको तो डायरेक्ट मार दिया है। हम भी बहुत बार पंगा लेते हैं, मतलब जो भी छोटे हैं, हमारे से दुर्बल है, उससे पंगा लेते हैं। जो बड़े अगर कोई भूल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा है, क्या करेगा पता नहीं। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। जो सुनने वाले हैं उनको सुनाया। वो सुनने वाले थे, वो बदल भी गए, बहुत सारों को बदला है। लेकिन जो बदलने वाले ही नहीं थे, उनकी इच्छा ही नहीं थी, तो ऐसे जो उन्मत्त राजा थे, सत्ताधारी थे, उनको कंठ स्नान दिया है। और कृष्ण ने जब हजारों स्त्रियां, जिस राजा ने, नरकासुर ने बंदी बनाकर रखा था, और ये अत्याचार हाकार, बहुत सारी स्त्रियां आंदोलन निकालती थी। उन्होंने भगवे वस्त्र पहन लिए थे और आंदोलन निकाला था, फिर भी कोई सुन नहीं पाया था। यह आंदोलन कृष्ण ने उसको सुना और उसने आक्रमण कर दिया नरकासुर के राज्य में। नरकासुर ने भी बहुत सारा प्रतिकार किया, बहुत सारी सेना थी उसके पास, लेकिन उसको परास्त करते हुए नरकासुर को अपने सुदर्शन चक्र से मार डालते हैं कृष्ण, और हजारों स्त्रियों को छोड़ देते हैं। वह दिन था, सुबह सुबह ये काम किया है। वह नरक चतुर्दशी का दिन था, अभी भी हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी दिवाली के उत्सव में। तो सभी लोगों को अच्छा लगा कि ऐसा नराधम मारा गया जो किसी से मारा नहीं जाता था। सब लोग डरते थे। जिनकी लड़कियां, जिनकी कन्याएं या तो स्त्रियों को भगा लिया गया था या तो उठाकर ले गए थे, उनके घर वाले, मामा, काका, भाई, पिता, वह सब देखते रह गए थे और उनको बहुत आनंद हुआ कि हमारे बहन बेटियों को, माताओं को छुड़ा लिया। बहुत आनंद मनाया, दिए जलाए, जगमगाहट हुई। इतना होने पर भी संकट नहीं टला। वो स्त्रियां जब घर आई तब वही, यानी पहले आवाज उठाने वाले, उत्सव करने वाले नरक चतुर्दशी का, वही उन स्त्रियों को घर में लेने के लिए ना कबूल गए। तू तो भ्रष्ट होकर आई है, इतने दिन दूसरे के घर में रहकर आई, उधर ही क्यों नहीं डूब मरी, उधर ही क्यों नहीं कुएं में कूद लगाई, उधर ही क्यों नहीं फांसी ले ली। ऐसे एक भी स्त्रियों को लेने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा समाज अभी अपनी ही स्त्रियों को, बहनों को, बेटियों को, माताओं को घर में लेने के लिए तैयार नहीं थे। और स्त्रियां क्या करती? वह घर नहीं जा सकी। नरकासुर से तो छुड़ा लिया कृष्ण ने,
वह स्त्रियां कृष्ण के सामने आ गई और बोली, आपने छुड़ा लिया हमें, कम से कम उधर खाने के लिए तो मिलता था। बोले, अत्याचार होता था लेकिन खाने के लिए मिलता था। अभी इधर घर वाले भी लेने के लिए तैयार नहीं है और अभी राजा से आपने छुड़वाया है, तो आपके उपकार है, लेकिन हम कहां जाए? उनके सामने दो ही पर्याय थे। एक तो आत्महत्या कर लेना, लेकिन सभी स्त्री आत्महत्या करने के लिए हिम्मत नहीं करती, उसमें भी हिम्मत चाहिए होती है। आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आत्महत्या करना एक पर्याय था और दूसरा पर्याय था वैसे ही जी लेना, जैसे वेश्यावृत्ति स्वीकारना, अपने शरीर का विक्रय करते हुए अपनी जिंदगी बिताना। ये तो और अनाचार फैल जाता समाज में। तो ये सब समाज की परिस्थिति देखते हुए कृष्ण ने निर्णय लिया है। वह निर्णय लेने में देरी नहीं लगाते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे नाम का कुमकुम लगा दो, और उसने शादी कर ली। अभी कृष्ण के साथ शादी हो गई तो किसकी हिम्मत थी कृष्ण के सामने बोलने की? कोई भी राजा सिर उठाकर देख नहीं पाता था, इतने बलाढ्य कृष्ण थे। कोई भी कृष्ण के सामने विरोध नहीं कर सकता था। कृष्ण ने पत्नियां स्वीकार कर ली, उसके नाम का कुमकुम लगा लिया, उनका तो सिर ऊंचा हो गया। वह समाज में सम्मान से रहने लगी। इतना सम्मान, कृष्ण की पत्नियां तो कितना सम्मान होगा। तो यह सम्मान स्त्रियों को मिला है। स्त्रियां तो नतमस्तक हो गई, उनकी इतनी जिंदगी बदल गई, समाज में उनकी शान बढ़ गई। ऐसे समाज के ऊपर उपकार करने वाले कृष्ण हैं। उनको केवल इंद्रियों के भोग की दृष्टि से देखने वाले समझ नहीं पाएंगे। उनके जीवन को समझना ये केवल भोगी लोगों का, या तो जो स्वार्थी, उनकी बस की बात नहीं है। उनको मालूम था धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। ये शिवाजी महाराज भी बहुत ही अच्छी जानते थे। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ यानी जो भौतिक चीजें हमें चाहिए, वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, अलग अलग साधन संपत्ति चाहिए। जितनी साधन संपत्ति अच्छी उतना राज्य अच्छा होता है। धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थ भी अच्छा, धर्म भी अच्छा होता है। धर्म तभी खड़ा होता है जब हमारे पास संपत्ति है। ये शरीर अच्छा है तो यम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा बोला जाता है। ये शरीर, हेल्थ इज ए ग्रेट वेल्थ। ये शरीर बहुत अच्छी संपत्ति, इसको संभालना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने इसको संभाला, इसका महत्व समझा। धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, और अर्थ का मूल है राज्य। अभी आज भी अगर हम देखेंगे तो माननीय मोदी जी, उन्होंने भारत का रूप बदल दिया है। राज्य अच्छा चलता है तो अर्थ कारण अच्छा चलता है। राजा प्रामाणिक है, भोगी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, केवल अपने ही बारे में सोचने वाला नहीं है, तो प्रजा भी वैसे ही रहने लगती है। उसके राज्य में आमन फैलता है, सुराज्य खड़ा हो जाता है, और जिधर सुराज्य है उधर अर्थ की व्यवस्था भी अच्छी होने लगती है। अभी भारत दुनिया में अर्थ की दृष्टि से इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारा भी उसमें योगदान है। हम भी अपने शरीर को अच्छा रखें, श्रम को बनाए रखें, अपने जीवन में श्रम को बरकरार रखें, और मेहनत के साथ अपने भारत को, खुद के जीवन को भी, कुटुंब को भी, पूरे समाज को, देश को, दुनिया को आगे बढ़ाए। अर्थस्य मूलम राज्यम, ये राज्य अच्छा चलता है, सुव्यवस्था है, कोई ना कोई गलत बात होने पर पूछने वाला है तो उस पर रोक लग जाती है। स्वार्थी लोगों की जो लगाम होती है उसको एक बंध मिल जाता है।
तो धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। राज्य कब चलता है? जब राजा संयमित है, उसके मंत्री संयमित है, तो बाकी लोग भी संयमित हो जाते हैं। उनके विचार करने की पद्धति भी बदल जाती है। वह सकारात्मक सोचते हैं, भोग के पीछे न लगकर और योग्य उपयोग, वैभव का योग्य उपयोग वो करते हैं। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास वैभव है, ज्ञान भी है, उसका सही उपयोग वही कर पाता है जिसका इंद्रिय निग्रह अच्छा है। और इंद्रिय निग्रह ये बहुत बड़ी बात है। आगे बोला जाता है जैसे धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रहस्य मूलम वृद्धोपसेवा। जिस राज्य में वृद्धों का सम्मान किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, जो हमारे से बड़े हैं उनके प्रति सेवा भाव की दृष्टि से देखना, आचरण करना, यह जिस राज्य में होता है उस राज्य में इंद्रिय निग्रह अपने आप होने लगता है। जैसा कोई बड़ा है या तो बुजुर्ग है, तो वह जब हमारे पास है, साथ है, तो हम इंद्रिय निग्रह करते हैं। हमारे विषय के लिए जो आस होती है या तो खिंचाव होता है वो कम हो जाता है, इंद्रिय पर कंट्रोल आ जाता है। ऐसा इंद्रिय निग्रह वृद्धोपसेवा से, वृद्धोपसेवा में हम रहते हैं तो हमारा मन उसमें लगे रहता है, इंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाता है। उसके लिए अलग से व्यवस्था करने की, अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा एक एक लिंक हमें देखना चाहिए। जैसे धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय निग्रह है, और इंद्रिय निग्रह का मूल वृद्धोपसेवा है। रेवरेंस फॉर ओल्ड, यानी जो बुजुर्ग है उनके बारे में सम्मान। और वृद्धोपसेवायाः मूलम विनय, विनय होना चाहिए। विनय अगर हमारे जीवन में है तो हम वृद्धोपसेवा करते हैं। विनय यानी आदर, विनय यानी नम्रता। और नम्रता का मूल क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनयस्य मूलम विद्या। विनय का मूल है विद्या। सच्ची विद्या हमारे जीवन में आती है तो हम विनम्र हो जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष फलता है, फूलता है, तो वो विनम्र बन जाता है। वो अपने जीवन में परिपूर्णता लाने की ओर जाता है तो विनम्रता आ जाती है। वैसा शिक्षा से, शिक्षण से, विद्या से अपने जीवन में विनय आता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। यह ऐसी लिंक है, यह ऐसी श्रृंखला है। हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाए। कृष्ण ने हमारे सामने आदर्श रखा, नरकासुर को मार दिया। उनके प्रति तकरार करने वाले या तो उनको गाली देने वाले, कृष्ण को भी गाली देने वाले थे। कृष्ण के ऊपर ऐसे जो वो गुनहगार है या तो वो अलग से कुछ करता है, ऐसा आरोप करने वाले दुनिया में लोग हैं। लेकिन उनके लिए उत्तर हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या कृष्ण के भक्त वैसा ही सुनते रहेंगे? हम कृष्ण के, राम के भक्त हैं, क्या केवल सोते रहेंगे? हमारा जीवन कृष्ण का अभ्यास करने के लिए है। उसको समझेंगे, वह गूढ़ जीवन जब समझेंगे तो हमारा जीवन भी कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। महाशिवरात्रि नजदीक है। जिसकी हम पूजा करते हैं, इसका मतलब उसके जैसा होना, उसके अलग अलग गुण हमारे जीवन में लाना। ये बात हम जब स्वीकारते हैं तो हमारा जीवन कृष्ण जैसा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। कृष्ण को समझेंगे, उनको समझना ही उनको नमस्कार है। प्रणाम।